हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, ये किसी के चल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में ज्यादा डीपली किसी भी क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, वन वर्ड उसके आंसर देंगे, बस सिंपल। ये करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। अब जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में। ठीक है, जैसे ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये किसी किसी बच्चे को ही पता होता है, या फिर कोई कोई होता है स्किप हो जाता है दिमाग से। हम सोचते हैं कि भाई इजी क्वेश्चन है तो स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो किसने की थी, ये की थी LO ह्यूम ने। ठीक है, किसकी सिफारिश पर, पहल पर की गई थी। आगे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये 1885 में ही हुआ था। अभी कहाँ हुआ था और कब हुआ था, जैसे कि आपको सारी डेट दिख रही है। ठीक है, सारे जो इसके अधिवेशन होते हैं वो एक साल बाद होते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ में क्या होगा, कुछ में गैप आ गई किसी किसी चीज में, वो आप सब जानते होंगे कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 28 दिसंबर 1885 वहां पर मुंबई में हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है, बॉम्बे में हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। मतलब कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन था उस टाइम पे, तो उसका अध्यक्ष कौन था, वो था व्योम चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक है वो कौन है, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई। मतलब कि आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से किस समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया है। ठीक है, तो किसकी है, तो ये ब्रह्म समाज की है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था। तो ये किसके शासन में पारित किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड लेटे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये किसके द्वारा की गई थी, की गई थी महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यंग इंडिया के लेखक कौन है। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है, वो है लाला लाजपत राय। ठीक है, ये क्या है, ये एक मैगजीन है। ठीक है, ये क्या एक मैगजीन है, और जो हमारा एक यंग इंडियाई क्या है, एक बुक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, जो महात्मा गांधी द्वारा, एक सेकेंड, हाँ, अच्छा, महात्मा गांधी द्वारा क्या हुआ है, ये लिखा गया है। ठीक है, ये वाली बुक। ठीक है, एक यंग इंडिया बुक है, ये बुक है, और एक क्या है, मैगजीन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। तो ये किसके काल में पेश किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड रिपन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। अब ये क्या था, एक फौज थी। ठीक है, तो ये किसने की थी, सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, अब देखो, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, आपको दिखे होंगे इसमें से 10 वो क्वेश्चन है जो कि मतलब क्या है, इजी भी है, और हर क्वेश्चन में मतलब कि हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि किसका कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, आउट ऑफ 10 में से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है, ये की गई है दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है। तो ये इसके संस्थापक कौन है, ये है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या है। मतलब कि उग्रवाद कैसे उदय हुआ भारत में। ठीक है, तो देखते हैं। उदारवादियों की उदारवादियों की पद्धति से असंतोष होकर, धार्मिक पुनर्स्थापनावाद और सांस्कृतिक नवजागरण के कारण। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। उपनिवेशों
में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण, ये भी सही है। तो मतलब कि ये तीनों ही कारण के हमारी उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण बनते हैं। तो इसका क्या होगा, उपयुक्त सभी कारण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1905 में कांग्रेस का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? सॉरी, कांग्रेस कह रही, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, अब मैंने कांग्रेस आ गया तो कांग्रेस का ही विभाजन, ठीक है, कांग्रेस मतलब कि दो पार्ट में हुई थी 1907 में। एक तो गरम दल था और एक क्या था, नरम दल था। ठीक है, ठीक है, अब गरम दल कौन था? गरम दल में सारे क्या थे, मतलब कि यंगेस्ट फाइटर थे। ठीक है, जैसे कि लाल, बाल, पाल। ठीक है, और नरम दल में कौन थे? गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये सारे थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद इनका 11 या फिर 9 वगैरह में क्या हुए थे, एक हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या है? मतलब कि इनका इनका क्या साधन क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं? जैसे कि बहिष्कार, ठीक है, स्वदेशी, राष्ट्र शिक्षा, ये सारे क्या है, इनके साधन है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की? मतलब कि दक्षिण में जो शिक्षा का समाज है उसकी स्थापना किसने की? मतलब कि दक्षिण में शिक्षा किसने स्टार्ट की? ठीक है, तो ये किसने की? कि बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में देंगे कि ये किसने कहा था। ओके, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? अब ये कथन आपके लिए नया होगा, या कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो ये क्या है, एक नया क्वेश्चन है। बाकी हम सब जो नारे वगैरह होते हैं हम वो जानते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? ये भी लाला लाजपत राय ने ही की थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में होता? मतलब कि जो कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में जो विभाजन है वो किस अधिवेशन में हुआ था? तो किस में हुआ था? सूरत अधिवेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हमने 20 कर लिए हैं, 20 में से आपको क्या करना है, अब आपको आउट ऑफ 20 में से मार्क्स बताने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, जो हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है वो आपको कमेंट में तो लिखना ही लिखना है। अब आगे देखो, हमारा 21 आ गया। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो ये क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 22, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालीन असफलता का कारण क्या था? मतलब कि जो क्रांतिकारी जो हमारा आंदोलन था उस वो क्या होता है, एकदम विफल हो गया था। ठीक है, तो इसके क्या कारण थे? इसके थे केंद्रीय संगठन का अभाव, हाँ ये था। ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, हाँ ये भी था। उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, ये भी था। तो मतलब क्या है, ये सारे कारण थे इसके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में आता? मतलब कि वो दोबारा कब मिले थे? ठीक है, तो कब मिले थे? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये होता 1916 में, अभी हमने पीछे ही पढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है श्रीमती एनी बेसेंट व लोकनायक तिलक द्वारा। ठीक है, मतलब कि ये दोनों के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 26, रोलैक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या था? इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती है। मतलब कि जैसे कि निवारक नजरबंदी होती है ना, वैसे। ठीक है, उस टाइप का। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये सबको पता है, इजी है, कमेंट करना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच में की गई थी? तो किस में की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको आपको आंसर मुझे कमेंट में देना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो देखते हैं, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, हाँ ठीक है। विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी वैधानिक तथा अवैधानिक, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, सरकारी वेतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग। तो मतलब कि उपयुक्त सभी, मतलब कि असहयोग आंदोलन क्या था कि विदेशी किसी भी चीज का यूज ना करना, उसको सब पर क्या करना, बहिष्कार करना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट क्या होते हैं आपके, राइट होते हैं। अब आगे चलते हैं। 30, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन, मतलब कि दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो ये सबको पता है कौन सा आंदोलन था, चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड में आप सबको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि क्या है, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आपको वही सेम प्रोसेस करना है जो कि हम तो 20 क्वेश्चन से करके आ रहे हैं। आपको कमेंट में आंसर मतलब कि अपने आउट ऑफ मार्क्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 1 जनवरी 1923 को स्वराज स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी ये की गई थी देश बंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। 32, स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या है? तो इनका कार्यक्रम क्या था, बजट को रद्द करना, हाँ ठीक है। नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, हाँ। समस्त प्रभावशाली स्थानों या पदों पर अधिकार, ये भी था। तो उपयुक्त में थे सभी। आगे चलते हैं। 33, साइमन कमीशन कब भारत आया? फिर कब आया? फरवरी 1928 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 7 सदस्य साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? 7 सदस्यों में से जो साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक भी सदस्य क्या था, भारतीय नहीं था। ये है इसका आंसर। 35, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो कौन सी की गई थी देखते हैं। द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, नहीं। बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, नहीं। संघ शासन की स्थापना, नहीं। उपयुक्त सभी सिफारिश, मैं ही मजाक कर रही, मैं देख रही थी आपको आता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ठीक है, पता चल के आपको उसका आंसर क्या था, सभी था। आगे देखो। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी से रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसके द्वारा किया, मतलब कहा गया था? तो किसके द्वारा क्या था? सर शिवा स्वामी अय्यर। आगे चलते हैं। 37, नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? मतलब कि नेहरू रिपोर्ट में जो सुझाव था वो क्या था? देखो, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाना चाहिए, हाँ ये भी कहा था। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, ये भी था। केंद्र व प्रांतों के माध्यम शक्ति विभाजन, ये भी था। उपयुक्त में से सभी था। आगे चलते हैं। अब ऐसा ना हो कि कोई मेरी वो वाली वीडियो देख के बोले कि ये तुम तो गलत पढ़ा रहे हो, मैंने ऐसी आपसे थोड़ी सी मस्ती करी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ था? तो 31 दिसंबर 1928 को लाहौर अधिवेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। 39, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो कब किया गया था 6 अप्रैल 1930, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? मतलब कि क्या कार्य किया गया था, ठीक है। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो, गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी सॉल्ट का जो रेट है वो क्या होता है, करते हैं हाई करे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है। ये है। बहन बहनों को शराब अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, ठीक है। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी, मतलब कि भेदभाव, मतलब कि जो भेदभाव करते हैं ना वो छुआछूत वाला, हाँ, वो वाला, ठीक है। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर है।
अब देखो सेम आपको 40 आउट ऑफ मार्क्स बताने हैं। 41 लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था, देखो सारी डेट सेम है, ठीक है। ये वाली तो आपको मतलब यही चीज पता होनी चाहिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो ये सबको पता होगा 1930, ठीक है, क्योंकि इसमें सेकंड और इसमें थर्ड हुआ था। आइए चलते हैं, डेट नहीं, मैं आपको ईयर बता रही थी उसमें, ठीक है। 42 गांधी इरविन समझौता कब आया? तो ये कब आया है? ये आया था, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कब, 5 अप्रैल 1931। 42 हो सॉरी 43 क्वेश्चन नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तीनों जो सम्मेलन मतलब तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है वो 30, 31 देन 32, सॉरी वहां नहीं हो रहा है, ये इतने एरिया में नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये तीनों ही महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अब देखो 44 मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान में गांधी को बहुत आघात पहुंचा? तो किस में पहुंचा था? ये पहुंचा था दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो आप सबको ये पता होगा कि कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 में। एक सेकेंड, 46 लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? क्या लीग ऑफ नेशन द्वारा? तो कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939। 47 अगस्त प्रस्ताव की मुख्य भाषा क्या है? 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, जैसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अब देखो इसकी मुख्य विशेषता क्या था? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना, राइट। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाए, तो मतलब कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये लगा रही हूँ यहाँ पे। अच्छा चलिए आगे चलिए। 48 क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो क्या था? तो ऑल ऑफ दिस मतलब कि ब्रिटिश पर मित्र राष्ट्र का दबदबा, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति को जापानी और संकट, ठीक है, तो सभी कारण है। 1942, ठीक है, 4 है। आगे चलते हैं। 49 अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? डेट तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब ये हुआ कब था? सन आपको पता होना चाहिए, तो 8 अगस्त 1942। लास्ट क्वेश्चन 50वां, ठीक है, जिसमें आपको अपने आप मार्क्स बताना है कि आउट ऑफ कितने हैं, एंड दो क्वेश्चन मतलब कि 17 और 27 आपको इनके कमेंट में आंसर दे रहे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन किस कारण की वजह से हुआ था? तो हुआ था क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्याग्रता का वातावरण, वामा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन की अविश्वास, तो मतलब कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? टॉप 50 क्वेश्चन थे, जो कि कहते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड इसमें ज्यादा डीपली नहीं समझाएगा क्योंकि ये सब आपको पता है, बट ये इसलिए कि जैसे कि हम आगे पढ़ते जाते हैं तो हम पीछे वाला भूलते जाते हैं, फिर हम जो चीज हम सोचते हैं कि हमें ये आता है तो हम उस चीज की क्या करते हैं, रिवाइज ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे दिमाग से क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है। तो हमें छोटी छोटी चीजों को भी याद रखना है, उसे पढ़ते रहना है, ये नहीं कि हमने ओहो भारत आंदोलन ये तो हमें पता है हमने स्किप कर दी वीडियो, ठीक है। अच्छा अगस्त प्रस्ताव, अच्छा ये तो हम सन हमें पता है स्किप कर दी। तो कभी कभी क्या हो जाता है, दिमाग एग्जाम में हैंग कर जाता है कि भाई कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए इस चीजों को पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि इस वीडियो में इजी क्वेश्चन है तो आप इसे छोड़ दो हटा दो दूसरा ढूंढो हार्ड, जब हमें हार्ड मिलता है तो हमें इजी चाहिए होता है, मतलब कि लेक्चर बहुत हो गया। सिंपल बात है कि ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।